दो चीज़ें हैं सर। जैसे जनसंघ के बनने के समय से लेकर अब तक देखें तो बीजेपी के लिहाज से बीजेपी के लोगों का ये मानना है कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है, मानते हैं ये। हाँ, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंघ के बनने के समय से, और वो वजह वही है कि जो हमारा कोर आइडियोलॉजिकल इशू है उसमें अगर इस तरह का आरोप लगा, और ना सिर्फ आरोप लगा बल्कि उसमें इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज से हमें कैसे ओवरकम करना है उसको हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकली इसका तो नुकसान हो ही नहीं सकता, और बीजेपी के लोग भी ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि इसका हमें पॉलिटिकल नुकसान होगा। इस वजह से उसको थोड़ा सा और विस्तार में अगर समझें कि ये जो डोमेन है ये बीजेपी का ही डोमेन है। अगर हिंदुत्व, मंदिर, इस तरह के इशू पे अगर आप आएंगे चुनाव लड़ने और चुनाव को वहाँ पर लेके जाएंगे, तो चोरी होना कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ नहीं है ना। जहाँ संपत्ति है वहीं चोरी होती है, तो उसके चलते अगर जहाँ संपत्ति ना हो वहाँ क्या चोरी होगी? तो कौन सा सामान्य आदमी इस बात को नहीं जानता कि हाँ चोरी हो जाती है, और चोरी हो गई इसके चलते हम बीजेपी को छोड़ के समाज, जैसे यूपी के संदर्भ में समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं जो कि मंदिर के लिए कभी खड़ी नहीं रही, या कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कर दें, या पॉलिटिकली संभव नहीं होगा। कैसे कि बीजेपी ने कास्ट का जब नैरेटिव अपोजिशन ने चलाना शुरू किया पिछले लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी के नेता ये बताने में ज़्यादा लग गए कि हमारे पास ओबीसी ज़्यादा हैं, हमारे इतने सांसद हैं, हमारे विधायक हैं। हुआ क्या फिर नतीजा? क्योंकि आप उनके डोमेन में चले गए खेलने, और बीजेपी के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हमारा डोमेन कास्ट नहीं है। चाहे हम कितनी भी संख्या दे दें, एससी का हम कितना भी बना दें, हम उस नैरेटिव पे हम नहीं जा सकते। हमारा नैरेटिव कुछ और है, और उस नैरेटिव को छोड़ के हमने वो गलती की, तो लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान हुआ, ऐसा बीजेपी के लोग मानते हैं। उसके बाद के जितने विधानसभा चुनाव देखें आप, लगातार सफलता हासिल हो रही है, क्योंकि नैरेटिव को अपना पकड़ के रख रहे हैं कि हमारा जो कोर इशू है हमको उसी पर लेके जाना है। तो इसमें बीजेपी को बहुत चिंता नहीं हो सकती कि अगर ये मंदिर 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 और इस तरह के इशू को वो आगे बहुत लंबा लेके जाए। और वही जो तर्क सामने आएगा कि भाई चोरी हुई, कार्रवाई हुई, कार्रवाई हो रही है। चंपत राय इतने बड़े इशू नहीं हो सकते कि चंपत राय पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई इसके चलते पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने लगे। कितने लोग जानते हैं चंपत राय? वहाँ पे दिखेंगे ना कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं। तो उनको तो और राम राम और मंदिर मंदिर कहने का मौका मिला है। वही कह रहे हैं ना कि उस डोमेन में अगर लेके जाएंगे तो उनके पास तो तमाम एक आशंका जरूर है बीजेपी के लिए जी। देखिए, इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ वोट जो बीजेपी का सपोर्टर है वो देगा, इसकी कोई संभावना नहीं। लेकिन एक जो चिंता की बात बीजेपी के लिए होनी चाहिए कि उसका कोर वोटर अगर घर बैठ जाए, निष्क्रिय हो जाए, उतना बड़ा भी मानते हैं आप इसको? नहीं, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस आशंका को, संभावना को लेकर चलना पड़ेगा बीजेपी को कि उसको वो निराश ना हो जाए कि अरे यार कोई फायदा नहीं, ये सब इतना संघर्ष किया हम लोगों ने, जान दी, उसके बाद ये हो रहा है। तो इसलिए जो है इसका कोई पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को 2027 के चुनाव में होने जा रहा है, ऐसा ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो सामने है वो तो पहले से गिरा हुआ है। हाँ। तो एक काम बीजेपी को करना पड़ेगा, मतलब सरकार को करना पड़ेगा कि लोगों के मन में एक सवाल है, ये बताओ कि कितना लूटा गया, इसका कोई उत्तर दे दे। जो एसआईटी की रिपोर्ट आई वो क्या कहती है कि भाई वो जो सीसीटीवी लगा हुआ उसमें तो 45 दिन की रिकॉर्डिंग होती है, जबकि होनी चाहिए 180 दिन की। नहीं, लेकिन वो गलत। देखिए, तो मैं तो केवल रिपोर्ट में जो लिखा वो बता रहा हूं। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। ये सरकार कुछ भी बता दे, कोई नहीं मानेगा। नहीं, इनके लोग तो मान जाएंगे, इनके लोग मान जाएंगे ना, कोई नहीं मानेगा, इनका समर्थक भी नहीं मानेगा। आप अगर 5 करोड़ की चोरी हुई है, 500 करोड़ बता देंगे तो लोग कहेंगे कि 1000 की हुई होगी, 500 करोड़ बता रहे हैं। ऐसी बात, ये बात है, कोई दंगा हो जाए, कोई हिंसा हो जाए, उसमें जो लोग मरते हैं उनकी संख्या बताए सरकार, कोई विश्वास सर लोग एक पैमाना तो समझना चाहते हैं ना कि भाई कितना गहरा था ये। तो मतलब अब कांग्रेस के निजस नेता के मन में जो फिगर आ रहा है वो दे रहा है। वो 6400 करोड़ रुपए बता दिया एक ने, तो 6400 करोड़ रुपए, इतने तो पूरे मंदिर आंदोलन में नहीं मिले। इतना रुपया पूरे मंदिर आंदोलन में नहीं आया जितने का गबन बता दिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट होगा नहीं है। उसकी वजह यह है कि सीसीटीवी बंद नहीं हो गए थे, लगे ही हुए थे, कोई निगरानी नहीं कर रहा था, वो अलग बात है। लेकिन उनके अंदर वो लोग अंदर से इतने भी आजाद नहीं थे कि भाई जो मन किया जेब में डाल लिया, जो मन किया घर लेके चले गए, ऐसा भी नहीं था। फिगर कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। 64 करोड़, 64 की संख्या, 6400 करोड़ इंटू 100 कर दिया गया। जो दायरा है ना एसआईटी की रिपोर्ट से भी आप देखिए, उसमें कई नए डायमेंशंस खुल रहे हैं।
जैसे एक तो है कि चढ़ावे में चोरी हुई, आपने पैसा निकाल करके ले गए, जेबों में भर के, जुराबों में भर के वो ले गए पैसा, और वो सचमुच उतना नहीं, उस जितना दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति का हम लोग नाम लें कि अविनाश शुक्ला के यहाँ से 20 लाख रुपए बरामद हुए, तो उसके 18-20 लाख रुपए अभी लुटा देने की खबरें भी आ रही हैं कि रिश्तेदारी में किसी की शादी थी तो 6 लाख रुपए लुटा दिए, किसी के कहीं गए तो 6 लाख। तो अब वो लुटा रहा था पैसे, तो उसके फिगर तो अभी नहीं आ रहे, जो बरामद हुए फिगर, तो ये फिगर बड़ा है। तो एक तो वो और जांच होनी है। दूसरा, एक रिपोर्ट अभी आज ही देखी हमने, कल भी आ रही थी वो रिपोर्ट की, 3 इवेंट कराए हैं इस ट्रस्ट ने 2024 जनवरी से लेकर के 3 इवेंट्स कराए हैं जिन पर 125 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो उसकी भी जांच होगी। ये एसआईटी का जो दायरा बढ़ा है, अभी जो अतिरिक्त समय मिला है और जो जांच का दायरा बढ़ा है, उसमें उन 125 करोड़ रुपए की भी जांच होगी।